हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टेल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज नेहा सिंह एंड स्टूडेंट, आज के इस डिस्कशन में हमारा टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक क्या है? It is a type of assisted reproductive technique that is called ART. ART को कह रहे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। ये ओवम है और बेटा ये स्पर्म है ना। इसको बॉडी के बाहर क्या किया जाता है? कॉन्जुगेट कराया जाता है और फिर लैब के अंदर ये प्रोसेस होता है ना। ये बॉडी के बाहर लैब में हो रहा है, इसका कॉन्जुगेशन करा के फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और फिर आपका एम्ब्रॉयो के फॉर्म में जब ये एम्ब्रॉयो बन जाता है, इसके फॉर्म जब ये एम्ब्रॉयो बन गया जाइगोट से एम्ब्रॉयो, तो मदर की यूटेरस में, है ना, मदर की यूटेरस में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, दैट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। अब स्टेप्स को हम देख लेते हैं कि आईवीएफ में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, यानी ओवेरी को स्टिमुलेट करेंगे ताकि ओवेरी का जो एग है, मल्टीपल एग वो रिलीज कर सके। तो कैसे होगा स्टिमुलेशन? बाय गिविंग द हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है ना। हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाएगा वुमेन को, वैसी वुमेन को जिसकी ओवरी से एग चाहिए, उसको इंजेक्शन लगा के उसके ओवरी से मल्टीपल एग को प्रोड्यूस किया जाएगा और जो बेस्ट एग होगा, मेच्योर्ड एग होगा, उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा बाय यूजिंग दिस निडल, है ना, और विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, और ये ट्यूब में इसको ऐसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये सेकेंड प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है? स्पर्म कलेक्शंस, है ना। स्पर्म सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, या तो अगर मैटिंग उसके हस्बैंड से करानी है ना, या फिर डोनर जो भी स्पर्म डोनेट किया हो उसका स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और लैब के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। फोर्थ है आपका फर्टिलाइजेशन इन लैबोरेटरी, यानी फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है मदर की बॉडी के आउटसाइड, तो कहाँ पे? लैब में फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। एग और स्पर्म को मिक्स कर दिया जाएगा, कॉन्जुगेट कर दिया जाएगा एक कल्चरल डिश में, यानी कि एक फेवरेबल आपका कंडीशन देके, है ना, जहां पे एग और स्पर्म जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ये सारा को बोलते हैं कल्चरल डिश में। इन दोनों को क्या किया जाएगा? फर्टिलाइज कर दिया जाएगा, जहां पे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बन के निकलेगा? जाइगोट। ऐसे नॉर्मली जब नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है जो कि बॉडी के अंदर होता है, स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। फिर ये जाइगोट क्या होगा? फर्दर एम्ब्रॉयो बनेगा। ये फिफ्थ स्टेप है आपका। जाइगोट डिवाइड करेगा, मल्टीपल इस जाइगोट में डिवीजन होगा, है ना। इस तरीके से आपका मल्टीपल डिवीजन होगा और ये एम्ब्रॉयो बन जाएगा। और जब ये एम्ब्रॉयो बन जाएगा, ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा कल्चर मीडियम में, है ना। लैब में 2 से 5 दिन का समय लगेगा, 2 to 5 days जाइगोट से एम्ब्रॉयो बनने में। जाइगोट से एम्ब्रॉयो बनने में कितने दिन का टाइम लगेगा? 2 to 5 days लगेगा। अब ये छठा प्रोसेस क्या है? एम्ब्रॉयो बन गया है ना। ये क्या है बेटा? एम्ब्रॉयो बन के तैयार हो चुका है ना। अब ये एम्ब्रॉयो को हेल्दी, है ना, यूटेरस में, यानी मदर के यूटेरस में जहां बच्चा को कंसीव कराना है ना, उसके वॉल पे ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। यूटेरस में ये ट्रांसफर कर दिया गया जाएगा। और ये ट्रांसफर कैसे होगा? एक थिन कैथेटर, एक डिवाइस होती है जिसके हेल्प से ये मदर के यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फाइनल जो है वो है आपका स्टेप प्रेगनेंसी। अगर एम्ब्रॉयो जो है, जो कि ट्रांसफर किया गया है मदर के यूटेरस में, जब ये यूटेरस के वॉल से अटैच हो जाएगा तो ये प्रेगनेंसी कंफर्म किया जाएगा। प्रेगनेंसी हो गया, प्रेग्नेंट हो गई वो मदर जिसने आईवीएफ टेक्निक यूज किया है। अब एम्ब्रॉयो का फर्दर नॉर्मल
ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा मदर के यूटरस के अंदर. सो दैट ऑल आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन आईवीएफ टेक्निक. अब देखो आईवीएफ कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, किस कंडीशंस में. वुमेन के अंदर में किया जाता है, वैसी महिलाएं जिनका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो या फिर डैमेज्ड हो, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स हो, जिन्हें जिन्हें हर महीने ओव्यूलेशन होने में दिक्कत होती हो, इंडोमेट्रियोसिस जिनके यूटरस में क्या हो, सिस्ट हो, है ना, पीसीओएस पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, है ना, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिस वैसी महिलाएं जो कि इनफर्टाइल हो, बांझ हो, है ना. अब मेन में भी देखो, वैसे मेन जिनका लो स्पर्म काउंट है, स्पर्म का काउंट नेचुरल जितना होना चाहिए उससे लो है, पुअर स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मूवेबल नहीं है, मोटाइल नहीं है, टेल जो है वो में उसमें मोटिलिटी नहीं है, एबनॉर्मल स्पर्म है, ऑब्स्ट्रक्शन इन स्पर्म डक्ट, अगर स्पर्म डक्ट में ही ऑब्स्ट्रक्शन है तो स्पर्म रिलीज नहीं होगा, है ना. सो ये सारे कंडीशंस होते हैं. अब हम बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है. हेल्प इनफर्टाइल कपल टू हैव देयर ओन चाइल्ड. वैसे इनफर्टाइल कपल जो जिन्होंने होप छोड़ दिया हो, होपलेस होके बैठे हैं, उनके लिए अपना खुद का बच्चा होना इज लाइक अ ब्लेसिंग. तो ये किसके हेल्प से हो पाएगा, आईवीएफ के हेल्प से ये आपका फुलफिल हो पाता है. इनफर्टाइल कपल के पास भी अपना खुद का चाइल्ड, वो आप चाइल्ड हो सकता है ना. एम्ब्रॉयो कैन बी फ्रोजन फॉर फ्यूचर यूज के लिए भी, यूजफुल इन जेनेटिक रिसर्च एंड ट्रीटमेंट. स्पर्म और एग फ्रॉम द डोनर कैन ऑल्सो बी यूज. तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, है ना. सो व्हाट वी शुड कीप इट इन अ माइंड कि आईवीएफ जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल एआरटी टेक्निक है. कौन सा टेक्निक है, आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है. एम्ब्रॉयो ट्रांसफर होता है कितना, यूजुअली 2 से 5 दिन के समय में, ये आपको याद रखना है. एक्सेस एम्ब्रॉयो में बी फ्रोजन, अगर एम्ब्रॉयो ज्यादा बन गया हो तो उसको फ्रीज भी किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड क्रिपो प्रिजर्वेशन जिसे बोलते हैं. इम्प्लांटेशन अकर इन द यूटरस सिमिलरली टू द नेचुरल प्रेगनेंसी. जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में बच्चा यूटरस के वॉल से, है ना, अटैच होता है, वैसे ही यहाँ पे भी आईवीएफ में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है. अब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है, दैट इज फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडीज, इसीलिए इसे इन विट्रो बोल रहा है. एम्ब्रॉयो ट्रांसफर होता है मदर के यूटरस में, है ना. फर्स्ट टेस्ट बेबी 25 जुलाई 1978 इंग्लैंड में हुई थी बाय लॉइस ब्राउन के द्वारा. आईवीएफ को यूज किया जाता है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में, है ना. वुमेन जिनका ब्लॉकेज हो फेलोपियन ट्यूब में, है ना, ओवुलेशन डिसऑर्डर हो, पीसीओसी हो, ये सारे चीजों में हम आईवीएफ टेक्निक को यूज करते हैं. तो आई होप आज के इस डिस्कशंस में आपको आईवीएफ टेक्निक के बारे में पता चला हो. सो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो टू माय यूट्यूब चैनल. हैव अ नाइस डे.